ओके बच्चे लोग, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आज क्लास है 12 सीबीएसई वालों का। तो आज मैं आप लोगों को कुछ नया चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, आज ये टॉपिक जो है हमारा क्या है मालूम आप लोग को? व्हेन एप्रोप्रिएशन आइटम्स इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है? कौन कौन बताएगा एप्रोप्रिएशन आइटम्स क्या है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सैलरी वेजेस और किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, याद रखना कभी भी एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट साइड में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम। और याद होगा डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे? दो चीज लिखते थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर लोग का रेमुनेशन, यानी कि पार्टनर लोग का सैलरी वगैरह। याद है? तो कभी भी याद रखना यहाँ पे एप्रोप्रिएशन आइटम्स। तो एप्रोप्रिएशन आइटम का मतलब मेरा किससे है? एप्रोप्रिएशन आइटम से हमारा दो चीजों से मतलब होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन आइटम से हमारा दो चीजों से मतलब होता है। एक होता है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, और एक होता है तुम्हारा पार्टनर सैलरी या रेमुनेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये दो चीज, तो ये दो चीज होता है, ठीक है। जब ये दो चीज ज्यादा होता है जितना आपके पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब होता है, जो आप लोग याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हो, तो जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हो उसकी बात हो रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उससे ज्यादा होता है, ठीक। तो देखिए, अब जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाते थे, याद होगा आप लोगों को, ऐसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। और आप लोग को याद होगा, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है तो बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट है, सपोज यहाँ 50,000 प्रॉफिट आया, ठीक है। डेबिट साइड में याद होगा हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे। अब मान लो ए और बी दोनों का मिला के हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मान लो 20,000 रुपीज लिख लिया, मान लीजिए इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। या फिर हमने पार्टनर लोग का सैलरी वगैरह लिख लिया, तो पार्टनर लोग का सैलरी हमने मान लीजिए कुछ 10,000 लिख दिया, ऐसा लिख देते थे अपन लोग, 10,000 हम लोग लिख देते थे, ठीक है, 10,000 लिख देते थे, ठीक। अब बैलेंसी फिगर कितना आ रहा है जल्दी बताओ, कितना आ रहा है बैलेंसी फिगर? 20 है। इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 20 आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। इस 20,000 को क्या करते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर लोगों में बांट देते थे। यही होता था कि नहीं होता था? ठीक, यही आप करते आए थे। फर्ज करो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। सपोज आप क्वेश्चन बना रहे हो, और क्वेश्चन बनाते बनाते आपके साथ ऐसा हुआ कि प्रॉफिट आपका 50,000 हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मान लो 40,000 हो रहा है, और पार्टनर लोग का सैलरी वैलरी जो है 60,000 हो रहा है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? इस साइड आ रहा है। कितना आ रहा है? पूरे 50,000। देखो ना, इधर का 1,00,000, उधर का 50,000 कट हुआ, कितना रहा भैया बैलेंसिंग फिगर? पूरे 50,000। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि जब आपका प्रॉफिट जो है एप्रोप्रिएशन आइटम ज्यादा है, देखो प्रॉफिट से प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है? ग्रेटर है, ठीक। तो ऐसे केस में आप इधर नहीं बांटना है, आपको कुछ नहीं करना। तो ऐसे केस में फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस तरह से आप नहीं बनाएंगे। जैसे ही अगर ऐसा सिचुएशन आया कि बैलेंसिंग फिगर इधर ना आके इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो तुरंत आप जो बनाए रहोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तुरंत काट देना, ठीक। और काट के क्या करना? फिर से एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना। अब इस बार क्या होता है, तो कभी भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट से बड़ा एप्रोप्रिएशन आइटम आ जाता है, तब आप कैसे करोगे? तब ऐसे केस में मालूम हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर रूल है, हमको क्या करना पड़ता है? रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल होता है बॉस? तब हमको ना, याद रखना, हमको ना तो पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर लोग को रेमुनेशन नहीं देते जो, यानी कि जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम रहता है वो डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। अब उनको नहीं देंगे क्योंकि फर्म के पास इनफ प्रॉफिट नहीं है, वो डिसअलाउड हो जाएगा, ये देना नहीं है आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो देना नहीं है, ठीक। अब जो बचा प्रॉफिट रहेगा, एंड देन अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स in their appropriation ratio। ठीक है, ये कहानी भैया। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तब क्या करोगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दोगे, ना तो आप रेमुनरेशन दोगे। जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा, जो भी प्रॉफिट आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर हुआ बात की, नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, ए और बी ये दो पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फर्स्ट करो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है मान लो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है, कैपिटल लगा इनका बिजनेस में। अब कैपिटल जो लगा है, इसका कैपिटल मान लो 2 लाख रुपए लगा हुआ है और इसका कैपिटल 1 लाख रुपए लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 1 लाख रुपए लगा हुआ है। अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है यहाँ पे, तो इनको 10% पर एनम क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ठीक है। साथ में इनको सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। अब सैलरी ऐसे दी जाती है कि इनको साथ में सैलरी दी जाती है, जैसे कि इनको सैलरी दी जाती है, इसको अपन सैलरी देते हैं 2 लाख रुपए, चलो 2 लाख रुपए देते हैं, और इसको सैलरी 1 लाख रुपए देते हैं। कितना देते हैं, सैलरी 2 लाख और 1 लाख दे देते हैं, या फिर इसको देते हैं 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर देते हैं, इसको सैलरी देते हैं 5,000 पर क्वार्टर। और इसको हम लोग 20,000 रुपये अपने, इसको 10,000 दे देते हैं, मान लो 10,000 रुपया पर एनम सैलरी देते हैं। ये कहानी, ठीक है। अब प्रॉफिट जो आया वो मान लीजिए आप लोग अब प्रॉफिट जो है वो फर्ज करो, प्रॉफिट जो आया है बिजनेस का, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, 36,000 रुपए। कितना रुपया है, 36,000 रुपीज है प्रॉफिट जो है, 36,000 रुपीज प्रॉफिट है, ठीक है। आपको कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है आपका। एक बार वो जो पढ़ाया हूं ना जैसा क्वेश्चन, वो एक बार ना आए, ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें देख के ही आप लोग समझ सकते हो, आप लोग एकदम हड़बड़ा के बनाने मत लग जाना। अब देखो जो सीबीएसई वाले बच्चे उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्वेश्चन उनके सामने आएगा तो थोड़ा देखना है यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन को देखो, एप्रोप्रिएशन आइटम और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। जैसे अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 36,000 है, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन आइटम क्या क्या है, तो अलग से आप चाहो तो रफली ये वर्क करना, रफली ये काम करना। 1 मिनट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। इसको क्या करना, रफली एक बार ऐसे देखना तुम लोग, ठीक है। आप लोग क्या करना, रफली एक काम करना, यहां पर एप्रोप्रिएशन आइटम साइड में लिखना, वर्किंग नोट में एप्रोप्रिएशन आइटम्स लिखना, ठीक है। ऐसा लिखना है एप्रोप्रिएशन आइटम में चेक करने के लिए। जैसे कि कौन है, ए और बी है, तो एप्रोप्रिएशन आइटम में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% है कि नहीं है, ठीक है। तो 20,000 ये हो गया, और इसका कितना हो गया, 10,000। फिर पार्टनर लोग को सैलरी देते हैं, तो इसको देते हैं पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर कितना हुआ, साल में 4 बार दिए होंगे, कितना हुआ, 20,000 इसका हो गया, और इसका कितना हो गया, 10,000। एक बार चेक करते कितना हो रहा है, देखो तो टोटल करो, 40,000 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 20,000। यानी अगर गौर से देखा जाए तो एप्रोप्रिएशन आइटम टोटल आ जाएगा यहाँ पे कितना, 60,000, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 36। देख के पता चल रहा है कि एप्रोप्रिएशन आइटम जो है वो ज्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से। तब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मत करना, सैलरी भी चार्ज मत करना। मैंने क्या बताया, जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको एप्रोप्रिएशन रेशियो में क्या कर देना, बांट देना, ठीक है। तो क्या है भैया एप्रोप्रिएशन रेशियो, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। देखो एप्रोप्रिएशन आइटम क्या क्या होते हैं, 2 चीज होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिए।
तो ए का अलग बी का अलग, ठीक है। अब इसके बीच में रेशियो डाल दो, क्या डाल दो, रेशियो। अब चलो इसको देखो कितना होगा, देखो कॉमन जीरो कितना है इसमें, रेशियो बनाओ इसका, कॉमन जीरो 5 है, अलग करो, क्या है रेशियो, और शॉर्ट करो, 2:1, क्या आ गया 2:1। मतलब ये जो प्रॉफिट है 36,000, ऐसी 2:1 में क्या कर देना है अपन को, बांट देना है, क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है। देखो समझो, देखो कैसे बनाओगे, सीधा क्या करना, ऊपर हेडिंग लिखना, क्वेश्चन बनाओगे नया वाला, हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग लिखना फॉर द ईयर एंडेड वेंडेड, जो लिखते हो लिख लोगे, कॉलम क्रिएट करोगे इस तरह से, ऐसा कॉलम क्रिएट करना, ऐसा कॉलम क्रिएट कर लो, क्रेडिट साइड और कौन सा साइड, डेबिट साइड, ओके। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लेना, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। चलो प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे बाय लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 36,000। आपके क्वेश्चन में बहुत सारे कंडीशंस देंगे, आप उसको इग्नोर करना, फाइनली आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आया 36,000, आपने चेक कर लिया, देख लो आपका एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है, ग्रेटर है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दोगे। क्या है आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो, तो बस कुछ नहीं करना है, अकाउंट कैसा क्लोज करना, क्योंकि अगर आप एंट्री करते हो तो बैलेंसिंग उधर आता, तो इसमें कुछ मत करो, नॉर्मल लिखो और सीधा बांट दो। क्या लिखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, ए और कौन है, बी है। चलो बांट दो इसको, देखो 36,000 को बांटिए, कितना रहा बैलेंसिंग इधर, 36,000 आएगा ना, 36,000 को बांट दो, चलो बांटो 36,000 को, 36,000 को आप लोग बांटेंगे 2:1 में, बोलो कितना कितना आएगा, जल्दी बताओ, 24,000 और 24 और 12,000, ये 24 और 12,000। क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, 3 नंबर मिल गया। आया बात समझ में कि नहीं आया, ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बाकायदा लिखे कि नहीं आपके पास जो प्रॉफिट है वो उसको आप क्या करिए, सीधा बनाइए, तो फिर आप जैसे सिखाए हो वैसे ही बनाना। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है, कई बार जब बनाएंगे क्वेश्चन अपन को क्लियर होगा, जब कभी पीवाईक्यू बनाएंगे तो उसमें देखेंगे अपन, वैसा भी आएगा जब हमको ये बोलेगा कि नहीं आप जो भी बैलेंसिंग आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो बोलेगा, क्वेश्चन में क्या लिख रहेगा कि आप एप्रोप्रिएशन आइटम चार्ज करो, तो चार्ज करो बोलेगा तो कैसे करोगे, फिर जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, सैलरी भी लिखना, अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, तो उसको बेटा क्या करना, उनके 3:2 में क्या कर देना, बांट देना। अगर बोलेगा तो, साइलेंट रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई परेशानी है तो बोलो, कोई परेशानी नहीं है। कैसा लगा, ठीक लगा, नहीं लगा, ठीक लगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब मैं और एक कंडीशन सिखाता हूं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन एक अलग कंडीशन है, व्हेन लॉस इन द फॉर्म, व्हेन लॉस इन द फॉर्म। अब एक कंडीशन है जिसमें लॉस है, देखो अभी क्या था, प्रॉफिट था बट इनफ प्रॉफिट नहीं था, इस क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था बट इनफ प्रॉफिट। अब मान लो क्वेश्चन में सीधा लॉस ही आ गया, अब सीधा क्वेश्चन में क्या आ गया, अब कैसे करें सर, सीधा क्वेश्चन में क्या आ गया, लॉस ही आ गया, अब कैसे करेंगे सर, तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी क्वेश्चन में लॉस रहे, तो याद रखना जब भी आपके क्वेश्चन में लॉस रहे तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, सीधा क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है तो कॉमन सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर लोग की सैलरी वैलरी जो रहेगा, पार्टनर लोग का रेमुनरेशन रहेगा, वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रेमुनरेशन वगैरह क्या हो जाएगा, रेमुनरेशन भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है, लॉस के केस में जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। अब फिर बेटा सीधे क्या बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्या होगे, प्रॉफिट एंड, सिर्फ फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉस है उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देने का है, बांट देने का है, क्या कर देने का है, बांट देने का। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। बाकी आप बोलोगे सर क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जो बाहर अपन 3 चीज घटाते थे वो चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो वो चार्ज होगा, उसका दिक्कत नहीं है, वो चार्ज होगा, बाकी ये सब चीजें चार्ज नहीं होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्टनर है,
इनका कैपिटल है। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को करते, रुको कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रूल भर याद रखो और कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ टेंशन मत पालना, जितना रूल बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है देखो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा मैं थोड़ा काट के अलग करता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट की जगह मान लो क्या है, लॉस है 36,000 रुपीज का। चलो 36,000 तो नहीं, 50,000 का लॉस है। कितने का लॉस है? 50,000 का। अब बताओ कैसे बनाएंगे। जैसे ही आपने देखा इस बिजनेस को क्या हो रहा है बॉस, लॉस, तो एप्रोप्रिएशन आइटम तो बनेगा नहीं, ठीक। जैसे ही एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं बनेगा तो जैसा कि आप सबको पता है कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना तो क्या देना है, सैलरी देना है। सीधा अपन को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मत बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ठीक है। ऐसा बन गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ओके। ऐसा बना लेना, ठीक है। बन गया प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। बोलिए लॉस का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? लॉस का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो क्वेश्चन शुरू से कहां होगा, यहां होगा। डेबिट साइड लिखना, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन लिखना, ब्रैकेट में लॉस लिख लो। कितना लॉस है जल्दी बोलो? 50,000 लॉस है। कुछ नहीं करने का है, सीधा क्या करने का है, बांट देना है। तो कॉमन सी बात है, बैलेंस फिगर कहाँ आएगा बच्चे लोग, जल्दी बोलो। इधर पे आएगा, 50,000 आया बैलेंस फिगर, सीधा लिख देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए है और बी है। कौन सा रेशियो लोगों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2 है। बांट दो 3:2 में। 30,000 और इसको बांटोगे 30,000 और 20,000 बन के तैयार हो गया। समझ में आया? अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, जल्दी बताना, उठा कि नहीं उठा? कोई प्रश्न नहीं उठा? आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो कैसे करेंगे सर? मान लो बिजनेस लॉस में चल रहा है और वहां क्या आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाना। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नहीं लिखते थे भाई, इनकम तो इनकम है, उसको कहां लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख दोगे। कहां लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके लिख देना, बाकी जो काम करते हो वही करोगे। समझ में आया बात की नहीं आया? ओके, इस तरीके से आप लोग वर्क करोगे। क्लियर हुआ? तो आज मैंने दो कंडीशन बता दिया, अवेलेबल प्रॉफिट जब इनफ ना हो, और दूसरा क्या बताया, जब 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 क्या, लॉस का केस हो। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से नोट करिए, यहां तक नोट कर लीजिए। देखो पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, नोट करो पहले। ओके देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आप लोग बनाएंगे ना होमवर्क। होमवर्क क्या भी बना के दिखा सकते हैं आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, देखो ये दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपके बुक का, समझना। 2015 में आया हुआ है ये। On 1st April 2013, Bridge and Nandan entered into the partnership to construct toilets in government girls school in the remote areas of Uttarakhand। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसी देता है, फिर दुनिया भर की कहानी लिखेगा, उसके बाद आगे बात बढ़ाएगा। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख। हाँ कैपिटल यहां से बात बनती है, इनका कैपिटल कितना कितना है जल्दी बोलो? 10 लाख और कितना है, 15 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद लिखता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम, 12% कितना है, पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 द प्रॉफिट, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, प्रॉफिट है 31 मार्च 2014 का, फर्म का प्रॉफिट कितना है बॉस जल्दी बोलो? 2 लाख रुपए। बना पाओगे? अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप 12%, 10 लाख का 12% निकालो कितना आएगा, 1,20,000।
और 15 लाख का 12% निकालोगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ही आ रहा है, देखो 2 लाख से कहीं ज़्यादा चला जा रहा है, 1,20,000 और 180, तो कितना चला जाएगा ये, हाँ लगभग 3 लाख। और प्रॉफिट है कितना, 2 लाख। क्या करोगे, 2 लाख को क्रेडिट साइड में लिखोगे और कट करके एप्रोप्रिएशन रेशियो में इसको बांट दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनाओगे, कल चेक करूंगा, ठीक है। कल चेक करूँ कि आज ही चेक करूँ, कल चेक कर लूँ, ठीक है, इसको कल चेक करेंगे, इसको बना लेना, ठीक है, या अभी बना के दिखा दो, चलो 2 मिनट में ही बना के दिखा दो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आया, अगर बांटेंगे तो पहले वाले का आएगा 1,20,000, दूसरे वाले का आएगा कितना, 80,000, अगर बांटते हैं तो, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, इसको भी होमवर्क करके लाना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क करके लाना, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को बना के लाना, सेम ऐसे ही 2015 में आया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर में ऐसा आया हुआ है, ठीक है। इसको बना के लाएंगे। तो आज के इतना काफी है, कल इसका कुछ और कंडीशंस पढ़ाऊंगा, जब क्वेश्चन में क्लियरली बोला रहेगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, अगर इनफ प्रॉफिट ना भी हो तो कंडीशन कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना पढ़ो, ओके। थैंक यू बच्चों।